अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th आर्ट्स ग्रुप। आज हम ग्रामर रूल सॉल्व करेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 का 4 पार्ट का फर्स्ट। उसमें आपका ग्रामर रूल दिया हुआ है। तो ग्रामर रूल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे मैट्रिसेस के फार्मूले में लिख लें। एक्स के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ 1 कोफिशिएंट होगा। इसी तरह इधर भी कुछ नहीं है तो 1 लिखूंगी। तो आप लिखें 1 1 2 3। ये आपके पास ए वेरिएबल आपके पास एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं और कांस्टेंट है 3 और 5। इसे मैं नाम दे दूंगी एक्स का और ये आपके पास हो जाएगा बी। ठीक, अब आपने पहले ए मॉड फाइंड करना है। ए मॉड, ए वाली वैल्यू लिखें 1 1 2 और 3। अब 1 को 3 से ए को डी से, बी को सी से, ए बी सी डी ऐसे ही होता है। ए को डी के साथ, 1 को 3 के साथ, माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s आर 3, 2 1s आर 2, तो कितना आ गया 1। ए मॉड आपके पास 1। अगर तो 0 हो जाता तो ग्रामर रूल एग्जिस्ट ही नहीं करना था, आप इसे कह सकते हैं नो सोल्यूशन। नेक्स्ट आप देखें, अब ए वाई फार्मूला है आपके पास एक्स फाइंड करने का, ए एक्स ओवर ए मॉड। इसी तरह वाई का फार्मूला है आपके पास ए वाई ओवर ए मॉड। इस तरह से आप देखें, मैं ए एक्स फाइंड करूंगी। ए एक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ सबसे पहले ए एक्स जब आपने लिखना है इसमें सिर्फ वैल्यू की अरेंजमेंट देख लें किस तरीके से करनी है। एक्स में आपने ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये पूरी लाइन, ये आपके पास एक्स है, एक्स वाली लाइन थी और ये वाई वाली थी। जब आपने एक्स लिखना है उसमें ए एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह 3 और 5 लिख देना। तो 2 और 3 एज इट इज। अब ए वाई, जब आप ए वाई फाइंड करेंगे तो वाई वाली नहीं लिखेंगे। 1 और 1, 3 और 5, वाई की जगह 3 और 5 लिख देंगे। इसी तरह अब आपने ए को डी के साथ, मतलब 3 को 3 के साथ, माइनस 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। 3 3s आर 9, 5 2s आर 10, तो माइनस 1 आ गया आपके पास। ये आपके पास है ए एक्स, ये भी आपके पास है ए एक्स। ठीक हो गया। अब ए वाई अब इधर भी ए को डी के साथ, 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, बी को कर देना है सी के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 के साथ, तो 5 1s आर 5, 3 1s आर 3, 5 में से 2 3 माइनस किए तो 2। तो फार्मूला लगाएं x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए मॉड। और इसी तरह y का फार्मूला था ए वाई ओवर ए मॉड। तो ए एक्स में x की वैल्यू आपके पास -1 और मॉड की वैल्यू 1। 1 को -1 पर डिवाइड करेंगे -1 ही आ जाएगा। और इसी तरह y की वैल्यू 2, ए वाई की वैल्यू 2 और ए मॉड की वैल्यू 1। 2 को 1 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में लिख दें आप -1 और 2। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ये एक्स की वैल्यू थी आपके पास और ये वाई की वैल्यू। सोल्यूशन सेट में आपने लिख दिया -1 एंड 2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखें, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4 का सेकंड पार्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें भी आप इसी तरह ही लिखेंगे कि पहले इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे, फिर आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूंगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 2 और, तो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर 2 और फिर नीचे लिखा हुआ है 5 और फिर कोई वैल्यू नहीं y के साथ तो 1 लिखूंगी। y के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दूंगी। वेरिएबल आपके पास x और y यूज़ हो रहे हैं और 1 एंड 2।
ये आपके पास ए है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास बी है। अब आप यूज़ सिर्फ ए वाली मैट्रिक्स कर रहे हैं तो पहले ए मॉड फाइंड करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन लगा लें। ये आपके पास 2, 5, 1 और 3 आ गया। और इसी तरह आप यहाँ पर फार्मूला लिख लें। एक्स का फार्मूला होता है ए एक्स ओवर ए मॉड, और वाई फाइंड करने का वाई का फार्मूला होता है ए वाई ओवर ए मॉड। अब आपको पता है पहले ए मॉड फाइंड करेंगे, टू ए को डी के साथ, मतलब 2 को 3 के साथ, दरमियान में साइन माइनस, 1 को 5 के साथ, 6 में से 5 ये भी 1 आ गया आपके पास। पिछले का भी मॉड 1 ही आया था, इस वाले क्वेश्चन का फिर से 1 आ गया। अब ए एक्स लिखेंगे। ए एक्स में मैंने आपको बताया था एक्स वाली नहीं लिखते, और ए वाई में वाई वाली वैल्यू नहीं लिखते। आप उसकी जगह जो जो इक्वल के दूसरी तरफ लिखी होती हैं वो लिखते हैं। ए एक्स में एक्स वाली नहीं लिखते, और ए वाई में वाई वाली नहीं लिखेंगे, तो उसकी जगह 1 और तो उसकी जगह 1 और 2 लिख देंगे। 2, 5 एज इट इज़, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ था, और वाई वाली नहीं लिखी, उसकी जगह 1 और 2 लिख दिया। 1 ए को आप डी के साथ, 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, दरमियान में फिर साइन 1 माइनस का 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2। ए एक्स ओवर ए मॉड, फार्मूला था एक्स फाइंड करने का। 3 में से 2 निकाले, 2 आ गया। ये आपके पास ए एक्स आ गया। अब ये वाई देख लें। ए वाई कैसे फाइंड करूँगी? ए वाई ए वाई में आपने क्या करना है, टू को ए को डी के साथ, मतलब 2 को आपने 2 के साथ, माइनस बी को सी के साथ, 1 को आपने 5 के साथ, 2 2 ज़ार 4, 5 1 ज़ार 5, 5 में से 4 माइनस 1। तो अब आप फार्मूले में रिप्लेस कर दें। एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स ओवर दो स्ट्रेट लाइन ए मॉड, और इसी तरह वाई की वैल्यू आपके पास आएगी ए वाई ओवर ए मॉड। ए एक्स में एक्स की वैल्यू आपके पास आई थी 1, और ए मॉड भी 1 था, तो डिवाइड करके 1 आ गया। ए वाई की वैल्यू -1, -1 को 1 पर डिवाइड कर देंगे तो -1। सॉल्यूशन सेट आ गया आपके पास। आप लिखें सॉल्यूशन सेट में 1 और -1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 3 लिखा हुआ है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसका भी ये मार्क 0 तो नहीं आता, यही रहेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिख दूंगी, इधर x के साथ 2 लिख दूंगी, यहाँ y के साथ 3 है, और यहाँ पर आपके पास 8 है। ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई, और उसके वेरिएबल x और y यूज़ हो रहे हैं वो लिखे मैंने, और आपके पास 1 और 0 लिखा हुआ है। ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स है, इसको एक्स का नेम देंगे, और ये आपके पास बी है। अब आपको ए ही चाहिए, ए आप यूज़ कर लें, तो ये तो स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी। 1 और 2 3 और 8 लिखा 1 को। अब आपने ए को डी के साथ, मतलब 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 बी को सी के साथ, बी को सी के साथ। 8 1 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6, तो 8 में से 6 2। ए की वैल्यू ए मॉड आपके पास आ गया, या ए डेट डिटर्मिनेंट, तीनों इसी के नेम है। ए इज इक्वल टू 2। अब आपने ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स इज इक्वल टू और ए वाई, ठीक है, ऐसे ये हो गया। ए एक्स में क्या करना है, आपने एक्स वाली नहीं लिखनी, उसकी जगह आप कांस्टेंट लिख देंगे जो बी में वैल्यू लिखी हुई है 1 और 0, 1 और 0। दूसरी जगह लिखा हुआ है 3 और 8। ए वाई में वाई वाली नहीं लिखेंगे, तो वाई की जगह पर 1 और 0 लिखेंगे। तो 1 को 8 के साथ, ए को डी के साथ, दरमियान में साइन माइनस, 3 को 0 के साथ, 8 1 ज़ार 8, 3 0 ज़ार 0, तो आपके पास क्वेश्चन आ गया 8। ए एक्स, ये आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें आप ए वाई फाइंड करना है। 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ, माइनस ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, 1 को फिर 2 के साथ दे दिया, 1 0 ज़ार 0 2 आ गया, तो ये आ गया -2 ए वाई,
ठीक हो गया। अब आप कर सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स ओवर ए मॉड। ये आपके पास फार्मूला हो गया, वाई का फार्मूला है ए वाई ओवर ए मॉड। अब वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। ए एक्स की वैल्यू आपने 8 निकाली अभी फाइंड किया, और ए मॉड की वैल्यू 2 थी, 2 4 ज़ार 8। और ए वाई की वैल्यू आपके पास -2 थी, और ए की वैल्यू आपके पास 2 थी, ये डिवाइड करके आ गया 1 4 और -1। ये आपका सॉल्यूशन सेट, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। 4 5 और 6 3 रह गए जस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है -2x + 6y इज इक्वल टू 5x - 3y इज इक्वल टू -7। पहला स्टेप मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख लेते हैं। इससे -2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये 6 है और यहाँ पर -3 हो गया। ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई, वेरिएबल एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं, आगे इक्वल का साइन आ गया। इक्वल की तो दूसरी तरफ -5 और 7 लिखा है। एक चीज़ 10th क्लास आपने मज़ीद गौर ये करनी है कि पहले एक्स वाली फिर वाई वाली और फिर कांस्टेंट होने का। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इस फॉर्म में क्वेश्चन लेकर आएँ और फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आपको जी फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आपका एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था, एग्जाम्पल आई थिंक दी हुई है, 2 बार आई हुई है ये वाली एग्जाम्पल नंबर 1 ग्रामर को 169 पेज के ऊपर। इसी क्वेश्चन को उन्होंने दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू 6 - 3y और 2x - 4 इज इक्वल टू -y। मतलब क्वेश्चन यही है, उन्होंने इसकी यानी ऑर्डर चेंज कर दिया हुआ है। ये x लिखा हुआ है, ये -3y है, तो इस तरफ आके +3y हो जाएगा। अगर टाइम निकलता है तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 1 ये आ गया, एक्स इज इक्वल टू अब ये बी। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए मॉड फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू आप ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे आप इसमें, तो -2 1 6 और -3। अब ए को डी के साथ, -2 को आप -3 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, बी को आप सी के साथ। ये माइनस इधर नहीं जाएगा, ये दोनों माइनस सॉल्व होंगे। माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 -6 1 ज़ार 6 तो 0। ग्रामर रूल इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप इधर लिख दे नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो होता है, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया, छोटा हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 x - 3y इज इक्वल टू 5 है और 2x - 5y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अब आप ये देखें, इसके साथ कुछ कोई वैल्यू नहीं तो 1 होगा, इधर 2 के x के साथ 2 है, यहाँ -3 और यहाँ पर -5 है। वेरिएबल आपके पास x और y यूज़ हो रहे हैं, वही लिख रही हूँ, और कांस्टेंट है आपके पास 5 एंड 9, वो लिखा। अब आप देखें ये वैल्यू आपके पास a है, ये आपके पास x है, ये आपके पास b है। आपको a ही चाहिए होता है, जस्ट a लिखा मैंने, a मॉड लिखा, तो 1 2 -3 और -5 हो गया। ठीक है, ए को आप बी के साथ, 1 को आप -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन लगाया। बी को आप सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को 1 से दिया, -5 माइनस माइनस प्लस 6 3 2 ज़ार 6 और +1 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर लें, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। ये आपके पास ए मॉड फाइंड हो गया। अब आपने ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स की वैल्यू आपके पास, ए एक्स में मैंने आपसे कहा था एक्स वाली नहीं लिखते, तो 5 और 9 लिख दिया, -3 और -5 एज इट इज़। अब ए वाई में हमने वाई वाली नहीं लिखनी होती, इधर फिंगर रख लें, तो 1 और 2 5 और 9 लिख दिया। 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -5 के साथ, बी को हमने कर दिया, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, -3 को हमने कर दिया 9 के साथ। 5 5 ज़ार 25 और 9 9 3 ज़ार 27, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 2 आ गया आपके पास। ए एक्स आपने फाइंड किया तो वो आपके पास 2 आ गई। आप देखें, आप ए वाई की वैल्यू, ए को डी के साथ 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, बी को आपने सी के साथ, बी को आपने सी के साथ, 5 को 2 के साथ, 9 1 ज़ार 9 5 2 ज़ार 10 10 में से 9
1 साइन बड़ी वैल्यू का, तो आपके पास आ गया ए वाई इज इक्वल टू -1। अब फार्मूला है आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए मॉड, और वाई का फार्मूला है आपके पास ए वाई ओवर ए मॉड। अब रिप्लेस द वैल्यूज़ करते हैं। ए एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आई है और ए मॉड की वैल्यू आपके पास 1 थी। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह ये वाई है, वाई की वैल्यू -1 और वैसी मॉड 1, इससे डिवाइड कर देंगे तो -1 आ जाएगा। 2 और -1 आ गया। ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो गया। इससे चाहे आप करली ब्रैकेट में लिख दें। ये आपके पास आंसर आ गया 5th क्वेश्चन का। ब्लास्ट